ज्येष्ठ माह हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माह माना जाता है क्योंकि इसमें धर्म, तप और दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्या आपको पता है ज्येष्ठ माह के बारे में कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दान और तप के लिए शास्त्रों में लिखा है कि ये जो ज्येष्ठ माह होता है ना, दान और तपस्या तप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है उसी के बारे में आज जानेंगे हम। शास्त्रों के अनुसार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए जानते हैं। अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको पूरा इन तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा, तो पूरा इन तक देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं कि ज्येष्ठ माह शुरू कब से हो रहा है। ज्येष्ठ माह शुरू हो रहा है 2 मई, 31 मई तक रहेगा ज्येष्ठ माह। पूरा 1 महीने का ज्येष्ठ माह रहता है। बहुत सारे पंचांग के अनुसार बताया जाता है कि 60 दिन का भी ज्येष्ठ माह रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ 30 दिन ही माना गया है, 31 दिन। पंचांग के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो आइए बात करते हैं ज्येष्ठ माह जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। यह साल का जो होता है ना, सबसे गर्म महीना होता है, सबसे गर्म महीना माना जाता है जो ज्येष्ठ माह का होता है। इसीलिए ज्येष्ठ महीना को तपस्या तप का महीना भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह में सबसे बड़ा पुण्य होता है दान करना, अन्न का दान करना, पानी का दान करना, किसी का सेवा करना। इस महीने में अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किया गया पुण्य बहुत फल देता है, कई गुना फल बढ़ जाता है। जैसे कि आप किसी गरीब को खाना दे रहे हो, किसी गरीब को, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी पक्षी को खाना दे रहे हो, किसी पक्षी के लिए पानी दे रहे हो। क्योंकि ये जो महीना होता है ना, बहुत सारे पक्षियों को कहीं पे पानी नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करिएगा ज्येष्ठ महीने में कि आप, अगर आपके घर पे आसपास गाय आए तो गाय को अवश्य पानी पिला दीजिएगा। अगर छत पे थोड़ा पानी रख दीजिएगा, क्योंकि छत पे पक्षी आते हैं तो पानी पीते हैं। क्योंकि इस महीने में उन लोगों को पानी उतना मिलता नहीं है, और उन लोगों को पानी के जैसे इंसान को ज़रूरत है वैसे ही जानवर को भी ज़रूरत पड़ती है पानियों की। और इस महीने में भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान भगवान शिव जी की पूजा विशेष पूजा मानी जाती है। अगर इस महीने में, ज्येष्ठ महीने में भगवान शिव जी की पूजा, विष्णु भगवान की और सूर्यदेव की पूजा कर रहे हो तो ये बहुत विशेष माना जाता है और बहुत बड़ा फलदायी भी माना जाता है। अगर आप ज़्यादातर भगवान विष्णु और भगवान शिव, सूर्यदेव की पूजा कर रहे हो तो आपके लिए फल कई गुना बढ़ जाता है इस महीने में, ज्येष्ठ महीने में। और ज्येष्ठ महीने में जो भी व्रत रखते हैं उसका भी फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत, शुक्रवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, जो भी व्रत आप रखते हो ना, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो महीना होता है तप का महीना होता है, तपस्या का महीना होता है। और ज्येष्ठ महीने में सबसे बड़ा काम यही करना चाहिए कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। और इस महीने में, ज्येष्ठ महीने में, भगवान शिव जी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो रेगुलर पूरा ज्येष्ठ महीने में भगवान शिव जी को जल अर्पित करें, जलाभिषेक उनका करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। सूर्य को रेगुलर जल दें ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को भी पानी दें। शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज्येष्ठ महीने में आप पेड़ की भी सेवा कर रहे हो तो भी आपको फल मिलता है। अगर आप ज्येष्ठ महीने में गंगा स्नान कर रहे हो, जैसे कि गंगा जी स्नान करने जा रहे हो, तो बहुत ही पुण्य मिलता है आपको। और ज्येष्ठ महीने में वट सावित्री व्रत भी पड़ता है। अगर वट सावित्री व्रत आप रख रहे हो तो आपकी पति की लंबी आयु बढ़ती है। लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। आप लोगों को पता है, मैंने अपने इस चैनल पे वीडियो भी वट सावित्री व्रत का अपलोड किया है, तो आप देख सकते। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इस कठोर गर्मी में धर्म, पूजा और तपस्या कर और सेवा करता है, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सूर्यदेव ज्येष्ठ महीने में अपने रौद्र रूप में होते हैं, इसलिए इस महीने में सूर्यदेव और जल के देव वरुण देव की पूजा की जाती है। और सूर्यदेव और वरुण देव की ज्येष्ठ माह में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में सूर्यदेव और वरुण देव की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है।
और ज्येष्ठ के महीने में सबसे बड़ी एकादशी आती है, जो कि निर्जला एकादशी व्रत रखना बिना जल का उपवास रहना पड़ता है आपको। और ये जो एकादशी होती है, हर एकादशी से सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है, जो कि ज्येष्ठ माह में पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो एकादशी ज्येष्ठ माह में पड़ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो भी व्यक्ति, बहुत लोग एकादशी में फलाहार करते हैं, लेकिन इसमें फलाहार नहीं करना चाहिए, नहीं जल पीना चाहिए, कुछ भी नहीं। उपवास रखने से आपको बहुत ही बड़ा फल प्राप्त होता है, कई गुना फल मिलता है इस व्रत का, जो एकादशी का व्रत रहते हैं लोग। साथ ही इसी महीने में गंगा दशहरा भी पड़ता है। कहा जाता है कि अगर गंगा दशहरा को गंगा जी में स्नान करते हैं जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति के 10 पापों का नाश होता है। तो अगर जब भी गंगा दशहरा पड़े तो हर एक व्यक्ति को गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। और ये शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ इस महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करोगे। अगर जो भी व्यक्ति हमेशा खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगाता है, तो अगर इस एकादशी को, जो मई में एकादशी आने वाली है ज्येष्ठ माह में, अगर इस एकादशी को आप अर्जी लगाते हो तो आपकी जो अर्जी है जल्दी भगवान खाटू श्याम बाबा पूर्ण करेंगे। तो ज्येष्ठ माह में कोई भी उपवास आप करते हो तो पूरी श्रद्धा भाव से करो, क्योंकि ये जो महीना होता है बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में कोई भी पूजा कार्य किया गया, तप साधना या किसी की गरीब की सेवा की गई, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ज्येष्ठ माह बहुत महत्वपूर्ण माह है, क्योंकि सूर्य देव के रौद्र रूप का महीना है, जो ज्येष्ठ महीना है, ज्येष्ठ माह है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हर एक व्रत श्रद्धा और भाव से करें, क्योंकि कई गुना फल मिलता है ज्येष्ठ माह में। जय श्री श्याम। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जय श्री श्याम।